यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला था, यूरेथ्रा जो है मेल और फीमेल का, ठीक है, सेम ही होता है लगभग लगभग, बस लंबाई में डिफरेंस है। पहला, कुछ ग्लैंड मेल में पाई जाती है, कुछ फीमेल में नहीं पाई जाती है। और फीमेल का यूरेथ्रा और मेल के यूरेथ्रा से डिफरेंस है। जैसे फीमेल का यूरेथ्रा जो है केवल यूरिन पास आउट के लिए है, ठीक है, सिंगल केवल वही है एक काम। लेकिन मेल के यूरेथ्रा के लिए देखा जाए यूरिन भी पास आउट है और सीमेन इजाकुलेशन, ठीक है ना, सीमेन का जो होता है इजाकुलेशन, इसको हिंदी में वीर्य बोलते हैं, मतलब एक ही रास्ता दोनों है पुरुषों का जो है, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं डिफरेंस है। इसकी लंबाई जो होती है 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। मेल का यूरेथ्रा होता है 20 सेंटीमीटर और फीमेल का कितना होता है 4 सेंटीमीटर। और फीमेल में देखोगे ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉमन है, अक्सर होता रहता है, कॉमन है। किसी भी फीमेल का देखोगे ना फीवर आ गया, अच्छा अगर डॉक्टर नहीं समझ पाया तो धड़ाधड़ दवाई चलाता रहेगा। नहीं तो अगर वहीं देखो अगर फीमेल पेशेंट आ रही है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका यूरिन ठीक है, कलर ठीक है। अगर बोल दी कि नहीं जो है पेशाब में जलन हो रहा है, समझ जाओ कि यूटीआई उसको हो गया है। बस एक सिरप आता है, वही सिरप दे दिया जाता है तो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन मेल में क्या है, अगर मेल में यूटीआई हो गया ना तो ये समझ लो कि जैसे मैं नहीं बोल रहा था कि मैं भाई झेला हूँ 10-12 दिन 15 दिन तक मैं झेला हूँ, बहुत जैसे उल्टी होती थी, बुखार 102 डिग्री तक, लेकिन उसमें नाइट्रोफ्यूरनटोइन टैबलेट आता है एक एंटीबायोटिक, वो चलता है, एल्कासाल जो चलेगा चलता ही रहेगा, ठीक है ना। साथ में फीवर की दवा चलती रहेगी, पानी खूब पीना है। लेकिन अगर मेल में यूटीआई हो गया ना, अगर आईवी चला दिया जाए तो ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आईवी मतलब इंट्रावेनस जो है फ्लूइड, आरएल हुआ, डीएनएस हुआ, एनएस हुआ, क्योंकि पानी की कमी है ना, पेशाब होना है, जितने पेशाब होगा उतने जल्दी यूटीआई ठीक होगा, है ना। अब सुनो, ये जो है समझ में आ रहा है, फीमेल यूटीआई सॉरी फीमेल यूरेथ्रा, यूरेटर आया है, ठीक है ना। उसके बाद जो यूरेटर जब आया है उसके बाद ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर ही तो है? हाँ, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में भी इसके जो पार्ट हैं अंदर सब कुछ मैंने बताया था इसके पहले, रग, पेरिटोनियम, बाहर का जो पार्ट है पेरिटोनियम है, ये इधर बीच वाला जो पार्ट है इसको हम डेट्रस मसल्स बोलते हैं, और नीचे आएंगे तो सब म्यूकोसा है। उसके बाद यहाँ पे नेक, ये मतलब ये यूरेथ्रा के पास में जब आएंगे नेक ऑफ ब्लैडर है, ठीक है, नेक मतलब जो गर्दन जहाँ पे है। फिर उसके बाद जो है यहीं पर एक टोटी इंस्पेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फीमेल को अगर यूरिन पास आउट करना है तो वो नहीं रोक सकती, रोक सकती है, वो यही इंस्पेक्टर ही काम करता है। यहाँ तक सबका सेम है, यहीं से थोड़ा सा नीचे आओगे ना फिर मेल का डिफरेंस हो जाता है, मेल में वही पेनिस हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे देखोगे ना, यहीं पर कुछ पोर्शन होता है, जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगा तो फीमेल में ऐसे करके होता है, यहाँ पे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है एज ए प्यूबर्टी स्टेज, मतलब जब मेच्योरिटी आती है एज ए 14 एज, ठीक है ना। तो हेयर वगैरह, ठीक है ना, एक बोलेंगे लेबिया मेजोरा, अंदर आएंगे तो लेबिया माइनोरा, ठीक है ना, उसमें ये पोर्शन होता है। पुरुष में भी है, मेल में भी है, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा हम जब पढ़ाएंगे तो उसको हम उसमें तब जाके हम डीप में बताएंगे, ठीक ना। अभी हमें यूरिनरी सिस्टम का ही देखना है, ठीक है ना। चलो, अब जो है यहाँ पे जो हल्का सा नॉस दिख रहा ना, ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम है,
और यहाँ पे देखोगे तो ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर है, ठीक है ना। और फिर यहीं पर जो है ये जो है यूरेथ्रा है, यूरिन यहीं से पास आउट होगा। ये तो फीमेल का हो गया। अब हम मेल में आते हैं। मेल में भी सेम यहाँ तक है, ठीक है ना, यूरोजेनाइटल डायफ्राम तक सेम है, यहाँ तक सेम है। जो फीमेल में है वही मेल में भी है, ठीक है ना। और उसके बाद मेल में क्या है यहाँ पर, जब पेनिस रीजन से थोड़ा सा नीचे है जहाँ पे टेस्टिस वगैरह होता है, ये सब टेस्टिस वगैरह पढ़ाऊंगा मैं उसमें, ठीक है ना। वहीं देखोगे एक जो है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है ना, है? यही प्रोस्टेट ग्लैंड जब स्वेल कर जाती है तो दर्द होने लगता है, और कुछ गलतियों से ही स्वेल करता है ये। अगर छेड़ा ना जाए तो एकदम नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा, अगर छेड़ दोगे तो तुरंत स्वेलिंग आ जाएगी, और स्वेलिंग आए तो फिर इन्फेक्शन चांसेस बन जाते हैं। चलो, प्रोस्टेट के ग्लैंड के पास में ही ये प्रोस्थेटिक जो इस पोर्शन को बोलेंगे हम प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये पोर्शन जो देख रहे हो ऐसे ऐसे, ये इसको हम बल्ब बोलते हैं। अक्सर मेल में देखोगे ना है, एज ए प्यूबर्टी स्टेज पे जब आओगे तब, बच्चों में नहीं समझ पाओगे। और यहाँ पर देखोगे एक काउपर ग्लैंड पाई जाती है, काउपर ग्लैंड। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे जहाँ से पेनिस की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है ना, ये देखो, इसको हम क्रस्ट बोलेंगे। और यहाँ पर देखोगे ना टिप पर, जहाँ पर लेबिया मेजोरा कर, जहाँ पर हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहीं पर हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है मेल में एज ए प्यूबर्टी एंड एडल्ट स्टेज में, ठीक है ना, बच्चों में नहीं होता, ठीक ना लिख देना कभी, बच्चों में भी होता है, बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। जब बियर्ड एंड मुस्टैच क्या बोलते हैं, दाढ़ी और मूंछ जब आने लगती है ना थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक, हार्मोनल, जिससे मेल हार्मोन जब जनरेट होने लगते हैं, ठीक है ना। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना। वो सब पढ़ाऊंगा उसमें जब क्या नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आऊँगा, ठीक है ना। चलो, इतना हो गया। फिर यूरेथ्रल मेम्ब्रेन देखोगे, ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, ठीक है ना। फिर नीचे आएंगे हम, यहाँ पर देखोगे ना अक्सर देखोगे क्या पेनिस में बोन पाई जाती है, बोन नहीं होता है, ये सब मसल्स ही है, ठीक है ना। हाँ, यही एक ऐसा इंसान है जो बिना हड्डी का खड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, इसको किसी की आवश्यकता नहीं रहती। चलो, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया। फिर उसके बाद जो है ये देखोगे ना स्पंज टाइप का होता है, थोड़ा सा जैसे पुश करोगे ना दबेगा, इलास्टिक टाइप का होता है, स्पंजी टाइप का होता है। थोड़ा सा फिर आगे आओगे ना, इस पोर्शन को हम बोलेंगे पेनिस, यहीं तक है, यहाँ तक ये पेनिस रीजन है। फिर उसके बाद जब हम आएंगे ना हल्का सा नॉच टाइप का देखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे खांचा टाइप में, उसको हम कोरोना बोलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोविड-19। अरे भाई ये कोरोना दूसरा है, पेनिस के टिप पर पाया जाता है, ठीक है। हल्का सा उभार टाइप का देखोगे ना, वो काटा टाइप का रहता है, इसको हम कोरोना बोलेंगे। थोड़ा सा और आगे हम आएंगे, ठीक है ना, तो ग्लैंस पेनिस देखोगे ना, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे टाइप का रहेगा, उसको हम ग्लैंस पेनिस बोलेंगे। और उसी के बाद यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, यही हमारा क्या है, यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा से यूरिन पास आउट हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि फीमेल और मेल यूरेथ्रा में बहुत डिफरेंस है। वो 4 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है और यस शेप्ड है। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, फीमेल यूरेथ्रा से ओनली यूरिन पास आउट,
लेकिन मेल यूरेथ्रा से यूरिन एंड सीमेन का इजाकुलेशन, ठीक है, यूरिन पास आउट एंड सीमेन इजाकुलेशन दोनों का है। और यही गलती लोग करते हैं ना एज ए एडल्ट स्टेज में, ज़बरदस्ती सीमेन इजाकुलेशन जब करेंगे तो यही ग्लैंड कहेगी भाई मत कर, सेल हो जाएगी, पेट में दर्द उठेगा, घर वाले कहेंगे हो सकता है बेटा मेरा कुछ खाया पिया हो, नुकसान कर दिया हो, लेकिन बेटा बताता नहीं है, और लास्ट में वीकनेस, काफ़ी वीकनेस आती है, ठीक है ना। जब वीकनेस आती है तो इम्यूनिटी पावर वीक होती है, ठीक है। जब वीक होती है, बुखार होता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं, तब भी असली बात नहीं बताते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जैसे ये प्रोस्टेट देखेगा तो उन्होंने कहेगा बस गलती किया है, कोई समझदार डॉक्टर रहेगा तो, ठीक है ना। इसलिए ज़बरदस्ती सीमेन का इजाकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेल का, ठीक है ना। बहुत ही समझो वो हीरा है, हीरा जिसको बोलते हैं, इसलिए गलती मत करना, बता दे रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं, लिखो। फिगर बन गया ना, मेल और फीमेल लिख लियो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो पॉइंट लिखो पहला। यूरेथ्रा इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यूरेथ्रा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which transport urine from the urinary bladder to the exterior of the body, to the exterior of the body। हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम द, नहीं रुक जाओ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट फॉर्म द एग्जिट ट्यूब, EXIT, एग्जिट ट्यूब of the body for liquid waste, body for liquid waste। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। it is closed by the external urethral sphincter, closed by the external urethral sphincter, 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 which keep the urine in the bladder till urination। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा, and muscular layer from the outer layer from the नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट इज टू
इट इज टू यूरेथ्रल स्फिंक्टर टू यूरेथ्रल स्फिंक्टर। पहला लिखो इनर, दूसरा लिखो एक्सटर्नल। पहला इंटरनल या इनर, जो भी, इंटरनल लिख लेना, और दूसरा एक्सटर्नल। पहला हेडिंग डालो फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा, पहला पॉइंट लिखो, इट इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, टू द एक्सटीरियर वाया यूरेथ्रल ओरिफिस, ओरिफिस हो गया, कामा दे दो, लोकेटेड इन द वेस्टिब्यूल, इन द लेबिया माइनोरा, ये सब मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है ना। लेबिया माइनोरा, अरे वही हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना, साइड में। लेबिया माइनोरा बिटवीन द क्लाइटोरिस, जैसे ये यूरेथ्रा का यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट ना, यूरेथ्रा का ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के पास में यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, मेल में जो होता है वो पेनिस हो जाता है, ठीक है ना, और फीमेल में वही चीज़ क्लाइटोरिस हो जाता है। इसीलिए कभी कभी पूछा गया क्वेश्चन है, क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू पेनिस, मतलब पेनिस के समान ही क्लाइटोरिस है, ठीक है ना। फीमेल में क्लाइटोरिस है, मेल में पेनिस है, ठीक है ना, याद रख लेना, लिख लो अच्छा। क्लाइटोरिस हो गया, एंड द वेजाइनल ओरिफिस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, हो गया। दूसरा हेडिंग डालो मेल यूरेथ्रा, पहला पॉइंट लिखो, इट इज यस शेप्ड, देखो लिखा गया है यस शेप्ड, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 18 से 20 सेंटीमीटर होता है ये, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फॉलो द लाइन ऑफ द पेनिस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट ट्रांसपोर्ट यूरिन, ब्रैकेट में लिखो ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड सीमेन, सीमेन, ब्रैकेट में लिखो ड्यूरिंग इजाकुलेशन का मतलब जानते हो ना, हाँ बस ठीक है, इजाकुलेशन, ब्रैकेट बंद करो,
टू आउटसाइड, टू आउटसाइड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेल यूरेथ्रा कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन, मेल यूरेथ्रा कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन। पहला लिखो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक लिखा नहीं है, ठीक है लिखो प्रोस्टैटिक, हाँ प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, PROSTATIC, प्रोस्टैटिक। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। दूसरा लिखो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये देखो यहाँ पे है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तीसरा लिखो स्पंजी यूरेथ्रा। हो गया। फंक्शन लिख लो, फंक्शन लिखो, इट इज पासेज अवे, पासेज वे, PASSAGEWAY, पैसेज वे थ्रो विच यूरिन, थ्रो विच यूरिन इज एक्सपेल्ड, EXPELLED, एक्सपेल्ड, विच इज यूरिन इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन मेल, इन मेल it is also the passageway through which semen is ejaculated, semen is ejaculated। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, फंक्शन हो गया ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है ना। लिखो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये हेडिंग डाल के छोड़ दो, ठीक है ना। थक गए होगे तुम लोग लगता है, हैं? नहीं थके हो? आए? खिचड़ी हो जाएगा, इसीलिए तो बोल रहा हूं ना, इसको बाद में बताऊंगा। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है ना।